प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें सबसे बड़ी खबर कि आज दरभंगा में बड़े बड़े नेताओं का आगमन निश्चित तौर पर किसी भी प्रत्याशी को जिताने में सफलता दे सकती है। इसीलिए प्रत्याशी बड़ी आशा के साथ जो उनके नेता हैं उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। बता दें सबसे पहले दरभंगा में चिराग पासवान पहुंचे हैं। चिराग पासवान बहादुरपुर के तारालाही में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुराने राघेला पे उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई वैर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को उन्होंने पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया। चाहे जल नल योजना हो या शराब मामले में, सभी मामले में जो चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी उससे क्या रहा, कैसा रहा, समाज में क्या था, लोगों ने क्या कहा, तुमने क्या कहा, पर अब आप फोन नहीं किया। पर जाने से पहले विश्वास जरूर दिला के देते। उन्होंने मुझे कहा कि बिहार में विकास की राह में भले लाख दिक्कतें आए, अच्छा नहीं आए, पर कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। बिहार की बात आज भी मुझे पता है कि निरंतर पापा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं भी पापा के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए अकेला रणभूमि में उतर रहा हूं। मुझे इतनी हिम्मत देकर गए हैं, इतनी ताकत देकर गए हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है। नीतीश कुमार जी तो बोले प्रधानमंत्री से बन गए, झूठ बोला, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। ऐसा चलिए कम से कम हर गाँव में नरेंद्र जल तो आ गया ना, काशी गया क्यों झूठ बोल रही, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोल रही। ऐसा चलिए कम से कम 7 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप निश्चय में हुआ, किसने किया? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। तो ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? जेल में जाना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि नीतीश कुमार जी ने आज चिराग पासवान जो लोजपा की सरकार बनेगी उसमें मुख्यमंत्री स्वयं की भी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए गए तो नीतीश कुमार जी को भी जेल क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री तो घर पर होम डिलीवरी पर होती है। ये जो तस्करी का पैसा है, ये तस्करी का पैसा इसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार और मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है और माता सीता भगवान राम बिना बोली है और भगवान सीतामढ़ी में संकेत लेकर आया कि जितना भव्य राम मंदिर का निर्माण और बन रहा उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में बनवाऊंगा। साथियों से मेरी आस्था के जरिए तो सोचे कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनको विकसित कर दिया जाए, भले वो लखनऊ में भगवान राम की तरह या वैशाली में या बोर्ड नगरी बोधगया में हो या गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान पटना साहब में हो, एक एक कर अगर इन तमाम धार्मिक स्थलों को अगर विकसित कर दिया जाए, तमाम पर्यटक स्थलों को अगर विकसित कर दिया जाए तो न सिर्फ बिहार में राजस्व बढ़ेगा, न सिर्फ यहाँ पर निवेश बढ़ेगा, न सिर्फ यहाँ पर
डॉक्टर आएंगे, बिजनेस आएंगे, शैक्षिक संस्थान आएंगे, बल्कि मेरे तमाम युवा साथियों को बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं रोजगार की व्यवस्था हम लोग ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक संस्थान बिहार में खुले, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर न जाना पड़े। याद है ना जैसे लॉकडाउन में घर वापस आने से मुख्यमंत्री ने मना कर दिया याद है, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर आए थे, तब मुख्यमंत्री ने बिहार की सीमा में नहीं घुस दिया था। साथियों, इन तमाम बातों को याद रखना, जिसकी वजह से प्रदेश बर्बाद हुआ, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश बर्बाद हुआ। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए क्या? साथियों, आज पहली बार किसी सभा में इससे पहले जब भी मैं किसी सभा में जाता था, नीतीश कुमार जी कभी दोबारा बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। साथियों, अगले 3 दिन, अगले 3-4 दिन हम लोग को चुनाव प्रचार, अगले 4 दिन निर्धारित करेंगे आने वाले 50 साल का भविष्य। अगले 4 दिन निर्धारित करेंगे आने वाले 50 साल का भविष्य, और इन 4 दिनों में बीते हुए 15 साल का हिसाब भी हम लोग को बराबर करना है। हम लोगों ने ना जाने कितने साल हम लोगों ने गवा दिए बिहार में विकास की आस करते हुए। पहले जंगल राज के लोग हैं, उन्होंने बिहार को बर्बाद और बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके बाद नीतीश कुमार जी का कुशासन भी आया, जिसने बिहार को बदहाली की तरह फैला कर दिया। आज बताएं मेरे युवा साथी, क्या शिक्षा के हालात है यहाँ पर? इतने साल में डिग्री मिलती है भैया हम लोग को? 5 साल में। और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल में। 3 साल की डिग्री 5 साल, 6 साल। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बिहार का युवा पढ़ जाए। कल जो डिग्री अगर हाथ में चली गई तो रोजगार मांगेगा, कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या इनके पास रोजगार देंगे? पता है क्या बोले मुख्यमंत्री कि बिहार में कारखाना नहीं हो सकता? जानते हैं ना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिहार में समुद्र का किनारा नहीं है। भाई समुद्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। और अगर वहां पर बिहारी जाकर काम कर सकता है तो जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि बिहार में कारखाना क्यों नहीं बन सकता? जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी हमारे प्रधानमंत्री को? बोलते हैं कि सर हम लोग बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान बहादुरपुर क्षेत्र में काफी प्रभाव दे सकता है। हम बता दें कि प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र झा हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं। हालांकि इससे पहले बात चल रही थी, वहां भोला चौधरी को टिकट देने की बात थी, लेकिन बाद में टिकट मिला सीधा जो इसका लोक जनशक्ति पार्टी का। तो इसके बाद से ही क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो गया। लोगों में चर्चा का विषय था कि क्या देवेंद्र झा वो कार्य कर पाएंगे सही तरीके से, और इसे लेकर के जब चिराग पासवान आज बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम को संबोधित किया तो एक बड़ा भीड़ इस बात का गवाह है कि निश्चित तौर पर एनडीए में ही टूट अवश्य है, और कुछ वोट ऐसे हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं सीधा लोजपा को, क्योंकि लोजपा ने वही अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार तारा लाही उत्कर्मित उच्च विद्यालय एवं दुर्गा जी के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई के युवा सांसद माननीय चिराग पासवान जी के आह्वान पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा उन्होंने दिया है वह
वह पूरे बिहार में अभी गूंज रहा है। इनके तुलना में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं दिए हैं और न लेंगे। और हम लोगों के दिल में अगले सरकार जो बनेगी बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी, अगले मुख्यमंत्री के रूप में माननीय चिराग पासवान ही होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मेरे दिल में है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है। पूरे बिहार में एक बिगुल फूंक दिया है, ये निकम्मी सरकार को हटाना है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली सब केंद्र सरकार की है, आइए जात करते हैं। और हमारी सरकार होगी, सबसे पहले नल जल योजना में नीतीश कुमार को जेल भेजने का काम माननीय चिराग पासवान जी करेंगे। वचन देता हूं, ऐसा ही पूरे बिहार में लोजपा की लहर चल चुकी है। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जिस तरह से सूरज को कोई रोक नहीं सकता है, उसी तरह चिराग पासवान को कोई रोक नहीं सकता है। माननीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है, वो मर गए भी हुआ तो उसके बाद आशीर्वाद करके और अमर हैं। उनके आशीर्वाद से लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम साथी गार्जियन का आशीर्वाद है, छोटा भाई सबका प्यार है, मैं यह भूल नहीं सकता। और मैं आशा ही ने विश्वास दिलाता हूं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते 32 वर्ष से मैंने झोरा ढोआ और अभी तक उन पर मेरा विश्वास था, तो आज हमको मुझे आशीर्वाद मिला। और आप लोगों को मैं सामने वचन देता हूं, मीडिया कर्मी के सामने में, आप लोग का आशीर्वाद से आऊंगा और हर एक पंचायत में शिविर लगा करके जनता का विकास का काम करूंगा, यह भूल नहीं सकते हैं। वही चिराग पासवान का आह्वान है। उसके बाद वृद्धा पेंशन हो, रोड का काम हो, पुल पुलिया का काम हो, शिक्षा स्वास्थ्य की काम हो, वह शिविर लगाकर काम करने का काम लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग पासवान जी का आह्वान पर मैं आऊंगा। हर एक पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर काम करूंगा और किसी जनता को भटकने का काम नहीं होगा। क्या 15 साल ने लालू जी को भी देखा जो अभी जेल में है, 15 साल इनको भी देखा जो अब बस चंद ही दिनों में या जेल में जाने के लिए तैयार रहे। यही लोक जनशक्ति पार्टी का आह्वान है। कोई चिराग पासवान या सूरज है, कोई रोक नहीं सकता हुआ चिराग पासवान। जय भारत, जय हिंद, जय जनशक्ति पार्टी, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो बहादुरपुर विधानसभा से मदन सहनी जो मंत्री हैं वो वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं जदयू के, उसी के खिलाफ लोजपा ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब सवाल यह है कि लोजपा को कितना वोट आता है ये मायने नहीं है, लेकिन ये मायने अवश्य है कि अगर लोजपा अधिक वोट लाने में सफलता हासिल की तो इसका आघात निश्चित तौर पर मदन सहनी पे पड़ेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वोट से नुकसान राजद को भी हो सकता है, क्योंकि राजद के भी कई वोटर ऐसे हैं जो लोजपा में हैं। तो इस परिस्थिति में अगर माने तो चिराग पासवान के आगमन के बाद लोजपा और जदयू दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए क्या आज सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा चिराग पासवान ने।